तो हेलो गाइस, तो DLS-02 पेपर कॉलम क्लासिफिकेशन की अगली मेन क्लास जो है KX एनिमल हस्बेंड्री। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोसिस ऑफ डॉग्स फीवर। तो अब सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री में डॉग का जो नंबर है वो देखेंगे। तो डॉग का नंबर ये रहा सबसे नीचे 541। तो इसके लिए हम लिखेंगे KX सिंबल है ना, यहाँ पे KZ लिखा हुआ लेकिन आप KX लिख देना, अपन KX ज़्यादा यूज़ में लेते हैं ना, तो KX मानते हैं इसका सिंबल। और KZ भी लिख सकते हो बट KX कर देना आप इसको, है ना। तो KX हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री का सिंबल KX। और उसके बाद मैंने डॉग का जो नंबर बताया ये 541, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉग का नंबर 541। उसके बाद डॉग्स फीवर है ना, तो फीवर का जो नंबर है हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर जो है हमने यहाँ पे डिजीज़ का लिख लेंगे, है ना। 4 नंबर डिजीज़ का लेंगे। तो अब हमको इसके लिए एल मेडिसिन में लिखा हुआ ये रहा 4 नंबर। अगर डिजीज़ यूज़ करेंगे तो उसके लिए अब हमको मेडिसिन में जाना पड़ेगा, क्योंकि एल मेडिसिन के अंदर फीवर का नंबर मिलेगा हमको, है ना। तो ये रहा एल मेडिसिन। अब इसके अंदर हमको फीवर का नंबर देखना है, फीवर कितने नंबर पर है। तो ये फीवर 14 है। तो अब ये जितनी भी चीज़ें इसके लिए हम सबसे पहले डिजीज़ का नंबर जोड़ेंगे, उसके बाद इनको यूज़ में करेंगे। तो डिजीज़ का नंबर ये लिख रखा है पहले 4 डिजीज़ का, उसके बाद 14 फीवर का नंबर जोड़ा है ना, ये रहा 14 फीवर। 4 नंबर डिजीज़, फिर 14 फीवर का। उसके बाद हमको देखना है डायग्नोसिस का जो नंबर है वो भी हमको एल मेडिसिन से ही लेना है। टू ई से होएगा ना, 2E में देखेंगे तो 2E के अंदर हमको डायग्नोसिस का नंबर मिलेगा। ये रहा सिम्टम्स है, डायग्नोसिस लिखा हुआ ना, तो 3 नंबर, तो कॉलन फिर से कॉलन 3। ये E और ये 2E के अंदर है, कॉलन 3 नंबर डायग्नोसिस, है ना। उसके बाद हमको देखना है कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउस मिल्क। तो अब इसके लिए वापस हमको KX के अंदर जाना है। तो कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउस मिल्क, तो काऊ का जो नंबर है, काऊ का नंबर ये रहा 311, पी के अंदर है ना 311। तो हमने लिख दिया KX 311। अब उसके बाद हमको देखना है मिल्क का नंबर, यहीं पे मिलेगा मिल्क का नंबर। तो मिल्क को यूज़ करने से पहले, मिल्क का नंबर लेने से पहले हमको हार्वेस्ट का जो है 7 नंबर लेना है ना। यहाँ पे लिख रखा है 4 7 हार्वेस्ट का, उसके बाद हमको ये जोड़ना है। तो 7 जो हार्वेस्ट का हो जाएगा और 1 मिल्क का हो जाएगा एनर्जी पार्ट में। तो कॉलन 7 हार्वेस्ट का और 1 नंबर मिल्क का, तो 7 1 साथ में लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड स्टोरेज का जो नंबर है कितने का है। तो कोल्ड स्टोरेज का जो नंबर है हमको मिलेगा एग्रीकल्चर के अंदर से 2E। हमने E तो ले लिया, E हमको हार्वेस्ट और मिल्क में मिल गया। अब 2E के लिए आप इंस्ट्रक्शन दे रखा है हमको 2E चाहिए, तो हम जे एग्रीकल्चर के अंदर जाएंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमको देखना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज का कितना नंबर है। तो ये रही एग्रीकल्चर की मेन क्लास। अब इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज का नंबर है 84, 2E के अंदर आ रहा है ना 84। तो फिर कॉलन 84 जो नंबर हो गया कोल्ड स्टोरेज का हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है यूजेस ऑफ हैंस एग। तो हैंस एग, यूजेस ऑफ हैंस एग। तो अब हैन का जो नंबर है वो देखेंगे हम। हैन को ही फाउल बोलते हैं, FOUL, फाउल। यहाँ पे हैन नहीं है तो आप ये फाउल वाला ही नंबर लिखेंगे, इसके आगे आप हैन लिख देना। और पोल्ट्री से रिलेटेड वर्ड भी आ जाए तो ये 351 नंबर ही यूज़ लेना है ना। तो KX 351, तो हमने लिखा KX 351 जो हो गया किसका, हैन का हो गया। अब उसके वापस बाद में हमको चाहिए एग लेना है, सॉरी एग क्या, हमको एग का नंबर चाहिए किसका, हैंस एग पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है हैंस एग। तो हम वापस से हार्वेस्ट के अंदर लेना 7 नंबर हार्वेस्ट का लेना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर ये रहा एग का, है ना। तो 7 और 5, तो 7 5 7 हार्वेस्ट का हो गया और 5 नंबर एग का, तो 7 और 5 लिख। उसके बाद हमको देखना है यूजेस का जो नंबर है 97। अब 2E के लिए वापस हमको एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा, ये लिख रखा है E हमने ले लिया 5 नंबर एग का और 7 नंबर हार्वेस्ट का, 7 5 हो गया। अब J के लिए एग्रीकल्चर के लिए हमको 2E के लिए एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में हम देखेंगे यूजेस का जो नंबर है ये रहा 97। तो 2E है ना, तो कॉलन 97। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है गॉड्स मीट। तो गॉड का नंबर देखेंगे हम इसके अंदर कि
ये रहा गॉट एंड शिप का एक ही नंबर है 333 333। तो गॉट का नंबर KX 333 गॉट का नंबर हो जाएगा। और उसके बाद हमको गॉड्स मीट पूछ रहा था, मीट का नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो कॉलन तो कॉलन 7 तो हम हार्वेस्टिंग में लेंगे, लेकिन ये P एरे के अंदर हमको देखना पड़ेगा मीट का नंबर है ना। 7 नंबर हार्वेस्ट का हो जाएगा। P एरे के अंदर हम देखेंगे मीट का जो नंबर है ये रहा। इसके साथ 7 के साथ हम 3 जोड़ेंगे। फ्लैश यानी मीट ही होता है, आप आगे लिख देना, फ्लैश के आगे मीट है ना। तो 3 नंबर हो गया और 7 हमको यहाँ से लेना पड़ेगा ना। तो 7 और 3 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉलन 7 और 3 है ना। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको इसके साथ P एरे से भी जोड़ना है। तो P एरे से हमको यहाँ पे ये रहा है सबके नंबर, तो उसके साथ जोड़ना है हार्वेस्ट है ना। इंस्ट्रक्शन भी ध्यान देना है हमको, इंस्ट्रक्शंस पे भी। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा फीडिंग ऑफ काऊ। तो काऊ का नंबर अभी हमने देखा ही था, काऊ का नंबर है 311। तो हम लिखेंगे KX 311 और उसके बाद फीडिंग का जो है कॉलन के अंदर एनर्जी पार्ट के अंदर ये रहा फर्स्ट नंबर जो है फीडिंग का है। तो कॉलन 1 लिखेंगे। तो कॉलन 1 फीडिंग का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा है डिजीज़ ऑफ हैन के अंदर डिजीज़ बतानी है। तो हैन का नंबर जो है, हैन का नंबर अभी बताया था 351। तो KX 351 और डिजीज़ ये रहा, डिजीज़ का कॉलन 4। तो कॉलन 4 डिजीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट के अंदर हमको बतानी है मॉर्फोलॉजी। तो कैट का नंबर जो है ये रहा 552 यानी 542। तो KX 542। अब इसके बाद हमको मॉर्फोलॉजी बतानी है। तो मॉर्फोलॉजी एनर्जी पार्ट के अंदर 2 नंबर पे इसका मॉर्फोलॉजी नंबर लिखा हुआ है। तो कॉलन 2 है ना। मॉर्फोलॉजी के बाद कॉलन 2 नंबर मॉर्फोलॉजी का हो गया और 542 कैट का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा ब्रीडिंग ऑफ बीस के अंदर ब्रीडिंग बतानी है। तो बी यानी हनी बी हो गया। तो हनी बी का जो नंबर है ये रहा 611। तो हमने लिखा है KX 611 जो नंबर हो गया 20 का लिख दिया हमने। अब इसके अंदर हमको बताना है ब्रीडिंग है ना। तो ब्रीडिंग का नंबर ये रहा, ब्रीडिंग का नंबर 6 है। तो कॉलन 6 लिखेंगे। 611 के बाद कॉलन 6 नंबर जो हो जाएगा वो ब्रीडिंग का हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एग्स का प्रोडक्शन बताना है। तो KX में प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन का जो 7 नंबर ये रहा 7 प्रोडक्शन का नंबर हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ हमको एग का 5 नंबर जोड़ना। लेकिन सबसे पहले मेन क्लास पता करनी ना P के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। तो P पर्सनैलिटी के अंदर एग का जो नंबर है वो अलग से यहाँ पे दे रखा है। 35 नंबर पे एग का नंबर दे रखा है। तो हमको P से 35 तो लिखना ही है ना। KX 35 जो हो गया किसका हो गया, एग का नंबर हो गया। बट जब हम प्रोडक्शन यहाँ पे लेंगे ना, प्रोडक्शन का नंबर है 7। तो 7 हमने प्रोडक्शन का ले लिया। बट इसके साथ हमको 5 नंबर जो ये है ना P एरे से भी एग का लेना पड़ेगा यहाँ से। तो इसलिए इसके साथ 7 के साथ हमको 5 नंबर किसका जोड़ना है, एग का। P एरे से प्रोडक्शन के साथ 5 नंबर इस एग का भी जुड़ेगा। तो हमने 7 नंबर प्रोडक्शन का हो जाएगा और 5 नंबर एग का हो जाएगा, ये भी जोड़ना है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ एग्स। तो इसमें एग्स P एरे से ही लेना है, इस एग का नंबर भी हमको। तो हम सबसे पहले KX 35 लिखेंगे है ना। तो KX 35। उसके बाद फिर स्टोरेज का नंबर देखना हमको ना। तो स्टोरेज का नंबर है, अब इसमें हमको स्टोरेज हो गया ना, हार्वेस्ट करना हो गया स्टोरेज यानी। तो अब इसके अंदर हमको ये 7 हार्वेस्ट का लेना पड़ेगा और 5 नंबर एग का। तो 7 और 5 नंबर इसमें इसका जोड़ना पड़ेगा हमको। तो कॉलन 35 मैंने P वाले से लेना सबसे पहले एग का, और उसके बाद हमको हार्वेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। 7 और 5 नंबर जो है ना, तो 75 ये इसका नंबर हो जाएगा, 7 हार्वेस्ट का और 5 एग का। P एरे से भी लेना है। और उसके बाद हम लिखेंगे स्टोरेज का नंबर 2E के अंदर है ना, कॉलन 2E का ये रहा 2E के अंदर आता है ना, इसलिए हमने E पहले E से हमने ये ले लिया ना। तो 2E का जो नंबर है 2E पे 8 नंबर पे है स्टोरिंग। तो हम लिखेंगे कॉलन 8 पे स्टोरिंग का नंबर है ना। E के अंदर हमने हार्वेस्टिंग लिखेंगे क्योंकि स्टोरेज हार्वेस्टिंग के अंदर आता है 7। और उसके बाद
पी एरे से इसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा, हार्वेस्टिंग के साथ हमेशा कुछ ना कुछ पी एरे में जोड़ना पड़ रहा है। तो 5 नंबर हमने 1 का जोड़ा है, तो ये 7 और 5 हो गया। और उसके बाद स्टोरेज का नंबर 2E के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने इसके बाद लिखा है :8 करके, है ना। हमेशा E के बाद ही 2E आता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये थे मेरे कुछ KX एनिमल हस्बेंड्री के सवाल। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।